वज़ाइफ के लिए वज़ाइफ सालिहीन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। वज़ाइफ सालिहीन ऑफिशियल। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रबीउल सानी की 7 तारीख का एक ऐसा अमल आपको दे रहा हूँ जो मखलूक में आपको इज्जत वाला, शान वाला बना देगा और आपका तज़किरा, चर्चा लोगों में अच्छे अल्फाज में किया जाएगा और मखलूक में आपको इज्जत पजीराई मिलेगी। याद रखें, हर बंदा ये चाहता है कि मुझे मखलूक में इज्जत मिल जाए, मुझे रुतबा मिल जाए, मुझे शान मिल जाए, लेकिन इंसान बाज़ औक़ात जो है अपनी कुछ कोताहियों की वजह से मखलूक के अंदर अपना रुतबा छिन चुका होता है और उसको डाउन कर दिया गया होता है। तो ये आपको अमल मखलूक में इज्जत वाला, शान वाला, मर्तबे वाला बना देगा। चूँकि कुरान हकीम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक जुमला तो साफ कह दिया कि इज्जत जो है व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। इज्जत और जिल्लत, इसकी ताकत का सरचश्मा अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह जिसको चाहे इज्जत दे, जिसको चाहे डाउन और पस्त कर दे। अब इज्जत हासिल करना चाहते हैं, बुलंदी चाहते हैं, तो आप मखलूक में अपने आप को नामवर बनाना चाहते हैं, तो आप ये ख़ास अमल करें। और ये दिन बड़े ख़ास हैं। रबी बहार को कहते हैं और जिस बहार अव्वल में इस कायनात के अंदर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, तो उसे बहार अव्वल, रबीउल अव्वल कहा जाता है। चूँकि उसके साथ मुंसलिक है अगला महीना, तो अच्छी सोहबत में बैठने वाला भी अच्छाई कहलाता है, बुरी सोहबत में बैठने वाला बुरा कहलाता है। अब देखिए, एक आदमी चाहे जितना ही अच्छा क्यों ना हो, वो क्लबों के अंदर, डांस पार्टियों के अंदर वैसे ही बैठा हो, चाहे वो ना भी देख रहा हो, किसी और काम से बैठ जाए, तो वो देखने वाले उसको गलत ही समझेंगे। तो इसलिए रबी बहार की अव्वल महीने के साथ जब महीना जुड़ा, तो वो भी बहार सानी बन गया, रबी सानी बन गया, और इस महीने के अंदर भी बहार आ जाती है आपकी ज़िंदगी में। अगर आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को और आपकी ज़िंदगी को समझकर उसकी ग़ुलामी इख्तियार कर लें। ये दुरूद शरीफ है जिसे हम नमाज में पढ़ते हैं, जिसे दुरूद इब्राहीमी कहा जाता है, जिसमें ज़िक्र इब्राहीम अलैहिस्सलाम मौजूद है। ना सिर्फ ज़िक्र इब्राहीम बल्कि आले इब्राहीम का जिक्र भी है, और इसमें ज़िक्र मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना सिर्फ है बल्कि ज़िक्र आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो हमें आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से भी मोहब्बत और अकीदत रखनी चाहिए। जब हम दुरूद इब्राहीमी पढ़ते हैं तो हम ज़बान से कहते हैं कि हम आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी प्यार करते हैं और आले इब्राहीम अलैहिस्सलाम से भी प्यार करते हैं। तो जो आल और औलाद से प्यार करे, तो उससे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम कितना प्यार करेंगे। तो आपने इस खास दिन के अंदर ये दुरूद इब्राहीमी को अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आपने ये पढ़ना है 300 मरतबा, और इस दिन पढ़ के दुआ करें, और हाथों पे बाद में दुआ के बाद फूंक कर आपने अपने चेहरे और बॉडी पे फेर लेने हैं हाथ। इंशाअल्लाह आपको अल्लाह ताला हर जगह इज्जत, तरक्की और लोगों में मकबूलियत अता फरमाएगा। और इसको आप जब भी कहीं पढ़ते हुए जाएंगे दुरूद इब्राहीमी को, वहाँ आपको अल्लाह ताला बुलंद कर देगा और वहाँ आपका रुतबा, शान बढ़ जाएगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।